हेलो नमस्कार। यूपी की स्टेट काउंसलिंग का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी हुआ कल, जिसको मोस्ट प्रोबेबली आपने अभी तक देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो इसकी पूरी समरी हमने यहाँ पे कवर की है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेटा एनालिसिस, जिसमें यूपी के लास्ट ईयर के सारे बच्चों का सारे राउंड का कॉलेज मैंने ट्रैक किया है, ये एनालाइज करने के लिए कि कितने बच्चों का कॉलेज अपग्रेड हुआ, क्योंकि अब अपग्रेडेशन की जो सुविधा है वो राउंड 3 में भी दे दी गई है। इसके अलावा न्यू कॉलेजेस की न्यूज़ और यूपी के टॉप कॉलेज यानी कि केजीएमसी के क्लोजिंग कट ऑफ सारी कैटेगरी के पिछले 2 साल के सारे राउंड के, और लास्ट कॉलेज के क्लोजिंग कट ऑफ यानी कि जीएमसी गाजीपुर, जो कि पिछले 2 सालों में अक्सर सभी राउंड्स में क्लोजिंग कॉलेज रहा है, उसका एनालिसिस। तो बहुत सारी चीज़ों को इस वीडियो में समझना है। सभी बच्चे इस वीडियो को देखें, चाहे आप बिहार से हों, राजस्थान से हों, क्योंकि यूपी में ये जो चेंज आया है ये अदर एस्पेक्ट को भी, ऑल इंडिया की काउंसलिंग को भी इम्पैक्ट करने वाला है। मेरा नाम है शोभित वर्मा और मेरे चैनल द एमबीबीएस प्लैनेट पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। पीलीभीत मेडिकल कॉलेज, जो कि यूपी के जो 13 मेडिकल कॉलेजेस खुलने वाले हैं उसमें से एक कॉलेज है, और एक किसी और मेडिकल कॉलेज में कल एनएमसी का इंस्पेक्शन दोबारा हुआ और फिर से न्यूज़ आई है कि मोस्ट प्रोबेबली इन कॉलेजेस को इंस्पेक्शन मिल जाएगा। तो 13 में इन 2 की न्यूज़ हमें मिल गई। बहरहाल और कॉलेजेस में भी इंस्पेक्शन हुआ होगा, क्योंकि 13 के 13 कॉलेजेस को आपका अपील में डाला गया था। एनएमसी से अपील किया गया था कि इन कॉलेजेस को आपका इंस्पेक्शन दोबारा करके इनको मान्यता दी जाए। जो टीचरों की कमी थी उनको पूरी करने के लिए एफर्ट डाले गए थे। तो देखते हैं क्या होता है। जल्दी हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर आपकी सीट मैट्रिक्स के साथ में यूपी के कॉलेजेस की भी न्यूज़ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटा एनालिसिस से पहले हम इसको समझेंगे टेबल मैनर में, समराइज करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे कि उतना लंबा जो ब्रोशर है वो प्योर हिंदी में, उसको पढ़ने में भी आप लोगों को डेफिनेटली प्रॉब्लम हुई होगी। तो यहाँ पे समराइज कर दिया गया है जिससे आप आसानी से समझ पा पाएँ और एज वेल एज यूपी की जो नई प्रोसेस है उसको याद रख पाएँ। पर मेरी बातों को भी सुनिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। क्या होने वाला है, कैसे कैसे चेंज करेगा, कैसे कैसे इफेक्ट करेगा, उस चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है एमसीसी ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 से, और उसके बाद में होते हैं सारे स्टेट कोटा के जितने राउंड होते हैं वो सारे एक साथ होते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 का जो कट ऑफ मैंने हमेशा बताया है कि बहुत ही हाई होता है, और टॉप 5000 रैंक तक के बच्चे मेनली कॉलेज ऑक्यूपाई करते हैं। उसके बाद जस्टिफाइड से ऊपर कट ऑफ होता है, जिसमें कि कॉलेज ज्वाइन करना उतना बेनिफिशियल नहीं होता है। तो 5000 रैंक के नीचे जो ज्वाइनिंग का परसेंटेज है वो कम होता जाता है, और 10,000 रैंक के नीचे ज्वाइनिंग का परसेंटेज जो होता है फर्स्ट राउंड में वो हार्डली 10 to 20% होता है। उसके बाद में आपका यूपी का राउंड 1 आता है, जहां पे फ्री एग्जिट की सुविधा पहली बार दी गई है, जो कि ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड को, सॉरी, ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड को एज वेल एज यूपी के फर्स्ट और सेकंड राउंड को इम्पैक्ट करेगा। किस तरीके से, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, लास्ट ईयर तक क्या होता था कि यूपी की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती थी वहाँ पे 30,000 रुपये सिक्योरिटी मनी थी। अभी भी 30,000 रुपये सिक्योरिटी मनी होगी, पर फ्री एग्जिट दे दिया गया है बहुत ही लंबे समय के लिए। कितना लंबा वो समय है? आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं यूपी की राउंड 2 की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले तक। आप यूपी की सीट से, फर्स्ट राउंड की जो अलॉटेड सीट है वहाँ से आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि सभी कैंडिडेट्स एक सीट को सिक्योर करके ऑल इंडिया राउंड 2 में एंटर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि यूजुअली जो आपका यूपी का कट ऑफ होता है उससे थोड़ा सा हाई कट ऑफ इस बार देखा जा सकता है, जिसकी उम्मीद 10 से 15% तक हाई रहने की है। क्योंकि 30,000 रुपये एक बड़ा सिक्योरिटी अमाउंट होता है। एक अच्छे जो फाइनेंशियल स्थिति में लोग होते हैं उनके लिए भी एक ठीक ठाक अमाउंट होता है, छोटा अमाउंट नहीं होता, 30,000 रुपीज़। अब उसको फ्री एग्जिट दे दिया गया है, वो भी लंबे समय तक। मतलब एमसीसी की तरह नहीं कि आप ज्वाइन करके बाद में भी एमसीसी एआईक्यू के राउंड 2 से छोड़ेंगे तब भी आपको फ्री एग्जिट मिलेगा। एआईक्यू की काउंसलिंग में भी एडमिशन पीरियड में ही डिसाइड करना होता है, उतना ही फ्री एग्जिट का टाइम होता है। बट यहाँ पे सिंस आपके स्टेट में बच्चों के एटीट्यूड होता है सीट सिक्योर करने का कि इस स्टेट में अपने एक सीट ले लें नियर बाय, उसके बाद में आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, तो डेफिनेटली जो भी कट ऑफ पुरानी प्रोसीजर से जा सकता था उससे थोड़ा सा हाई कट ऑफ दिख सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में इसको बोला जाए तो ये सीट ब्लॉकिंग होगी, और इसका पर्टिकुलरली रीज़न जो है वो रीज़न इसका ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि यूपी के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑल इंडिया कोटा में शिफ्ट हो जाएं, जिससे कि यूपी का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा डाउन जाते हुए आपको लास्ट राउंड तक दिखाई दे। पूरे काउंसलिंग में आपके चेंज किए गए हैं। दूसरा जो मेजर चेंज किया गया है वो मेजर चेंज है, यूपी के राउंड 2 से यूपी के राउंड 3 में अपग्रेडेशन की सुविधा दे दी गई है। तो अब बच्चों के लिए डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये समझने के लिए कि यूपी राउंड 2 में रुक के उनको
यूपी के राउंड 3 में अपग्रेडेशन के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि यूपी राउंड 2 से छोड़ के अगर आप एआईक्यू के राउंड 3 में जाते हैं तो फिर आप यूपी के राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। वहां पे ज्वाइन करने के बाद में एज वेल एज आप सिक्योरिटी मनी को भी 30,000 रुपये को लूज करेंगे। तो जो सिक्योरिटी मनी आप फर्स्ट राउंड में लूज करते थे वो सिक्योरिटी मनी अब आप सेकेंड राउंड में लूज करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ में काउंसलिंग प्रोसेस को और समझते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो पहला चेंज, आपके फर्स्ट राउंड में यूपी स्टेट कोटा के फ्री एग्जिट अलाउ कर दिया गया है। इम्पैक्ट ऑन स्टेट और इम्पैक्ट ऑन एआईक्यू मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एआईक्यू राउंड 1 के बाद में जब यूपी का राउंड 1 होगा, यूपी में अच्छे क्वांटिटी में बच्चे होते हैं एआईक्यू में पार्टिसिपेट करने वाले जिनकी रैंक्स भी अच्छी होती हैं। तो जब यूपी का कट ऑफ हाई होगा तो डेफिनेटली वो रिफ्लेक्शन जो है वो एआईक्यू राउंड पे भी दिखेगा। उसको हम थोड़ी देर बाद प्रीवियस 2 ईयर के कंपैरिजन से मेरिट लिस्ट के भी समझेंगे कि स्टेट मेरिट रैंक पे कैसे असर आता है, किस तरीके से देखा जाता है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आपका एआईक्यू राउंड 2 होगा जहाँ पे फिर थोड़ा सा पॉसिबली अगर सीटें पहले से ब्लॉक्ड हैं, हाई कट ऑफ हैं, तो वो रिफ्लेक्शन, क्योंकि एक बार जब सीट ब्लॉकिंग होती है तो वो रिफ्लेक्शन जो होता है आगे बढ़ता चला जाता है जब तक वो टेंशन पूरी तरीके से रिलीज नहीं होती है। ठीक है, फिर यूपी राउंड 2 में लास्ट ईयर तक अपग्रेडेशन काफ़ी कम होता था। मैं आपको यहाँ पे दिखाना भी चाहूँगा कितना अपग्रेडेशन होता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम फिल्टर लगा के हमने सारे राउंड का यूपी का लास्ट ईयर का बच्चों का डेटा ट्रैक कर लिया है कि किसको कब कहाँ पे कौन सा कॉलेज मिला था। यानी कि यूपी के हर बच्चे का, यूपी के सारे राउंड का, थर्ड राउंड का यूपी का मैंने नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर थर्ड राउंड का नेचर अलग था, इस बार थर्ड राउंड का नेचर अलग है। एक सेकंड दें आप लोग मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा को एनालाइज, एक सेकंड दें आप लोग, फिल्टर लगाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने यूपी के राउंड 1 को और यूपी के राउंड 2 के कॉलेजेस को मैच करके यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश की है। इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो दोबारा लेके आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कितने कॉलेज जो होते हैं आपके अपग्रेड हो पाते हैं। तो अगर आप नीचे काउंट देखेंगे तो लास्ट ईयर यूपी में जो अपग्रेडेशन हुआ था वो बस 125 बच्चों का अपग्रेडेशन हुआ था। इस डेटा से हम ये भी एनालाइज कर पाएंगे कि कितने बच्चों ने लास्ट ईयर सिक्योरिटी मनी लूज की। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप जिन बच्चों ने यूपी राउंड 1 में कॉलेज लेके एआईक्यू के राउंड 2 में अप्लाई किया था, जहां पे सिक्योरिटी मनी अगर आप कॉलेज नहीं लेते हैं तो लूज होता है, तो ये डेटा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नॉट रिपोर्टेड का जो डेटा है यहाँ पे, यानी कि एआईक्यू राउंड 2 में कॉलेज अलॉट करवाया, गलत कॉलेज अलॉट करवाया, और ऐसे बच्चे थे टोटल 117 के आसपास। यानी कि 117 बच्चों ने लास्ट ईयर बेकार में अपनी सिक्योरिटी मनी को लूज कर दिया, क्योंकि उनको क्लैरिटी ही नहीं थी कि उनको एआईक्यू में जो वो कॉलेज डाल रहे हैं वो उनको डालना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जो बच्चे प्रॉपर काउंसलिंग गाइडेंस जिनके पास में नहीं होता है, उन बच्चों से ये गलती होती है, और जिस फीस से वो एक अच्छी काउंसलिंग अफोर्ड कर सकते हैं, दे एंड अप लूजिंग दैट सिक्योरिटी मनी फ्री ऑफ कॉस्ट इन द काउंसलिंग सिस्टम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी समरी पे हम वापस आते हैं। तो यूपी का राउंड 2 होगा जहाँ पे पॉसिबली सिंस सीटें ब्लॉक्ड हैं, आपके यूपी के राउंड 2 तक छोड़ने से पहले आपको एआईक्यू राउंड 1 का भी कट ऑफ हाई रहेगा, जिसके कारण से बच्चे कम छोड़ेंगे। तो यूपी राउंड 2 में भी अपग्रेडेशन के जो चांसेस हैं वो मुझे थोड़े से कम होते हुए दिख रहे हैं। वैसे यूपी में बहुत ही मिनिमल अपग्रेडेशन होता था, क्योंकि यूपी में ऑलमोस्ट सारी की सारी सीटों पे काउंसलिंग हो जाती है, और यूपी के बच्चे यूपी के पुराने कॉलेज छोड़ के थोड़ा सा कम बाहर जाते हैं। और अगर नए कॉलेजेस की बात करें 15,000 रैंक के ऊपर, तो फिर साउथ जाना पड़ता है, जिसकी वजह से यूपी के बच्चे कम ही कॉलेजेस के लिए बाहर निकलते हैं ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर काउंसलिंग गाइडेंस। देन आपका यूपी राउंड 2 के बाद में यूपी राउंड 3 में अपग्रेडेशन अलाउ कर दिया गया है, जो कि एक नया रूल है, पहली बार होगा। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये थोड़ा सा काउंसलिंग चलने पे समय पे आएगा, समझ में आएगा, बट डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉप दिखेगा, क्योंकि बच्चे एआईक्यू राउंड 3 के बाद वाले जो होंगे वो पार्टिसिपेट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो एक इम्पैक्ट तो रहेगा, जो पीछे के बच्चे होंगे। तो लास्ट ईयर का अगर आपने यूपी का राउंड 3 का कट ऑफ देखा था, बहुत से बच्चे प्लान कर रहे थे कि यूपी राउंड 3 में कॉलेज ले लेंगे, अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं लो रैंक पे। तो वो सपना अब बच्चों को थोड़ा सा चूर हो सकता है, क्योंकि अब जो डिजर्विंग रैंक में होगा, जो पहले से यूपी के सिस्टम में होगा, उसको ही अपग्रेडेशन के थ्रू कॉलेज यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अब आते हैं थोड़े से डेटा एनालिसिस की तरफ कि लास्ट ईयर जो आपका डेटा था, मैंने पहले भी वीडियोस में आपको दिखाया है, पिछले 3 साल का यूपी का स्टेट मेरिट एनालिसिस। तो बहुत से लोग अभी भी जो सेंटर का डेटा आया है उसको यूज़ करके ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका यूपी में इतने बच्चे हैं, यूपी का मेरिट
थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है, बट खाली मेरिट पे डिपेंड नहीं करता है। जो डिस्टर्बेंस होगा, मतलब कितनी रेंज है, 1 से 500 में कितने बच्चे हैं, ऑल इंडिया रैंक 2000 के अंदर कितने बच्चे हैं, इन चीज़ों का भी बहुत इंपैक्ट हाई दिखाई देता है। क्योंकि जिन बच्चों को केजीएमसी से बेटर कॉलेजेस मिल सकते हैं, दिल्ली के कॉलेजेस मिल सकते हैं, वो बच्चे यूपी से थोड़ा सा मूव आउट करते हैं। तो हर साल वो एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप देखेंगे जो 3 साल का डेटा हमने दिया हुआ है वहाँ पे नंबर्स लगभग सेम है, टोटल जो है लगभग सेम है, बट पिछले 3 साल के कट ऑफ में बहुत अंतर था। अब आते हैं अगले डेटा एनालिसिस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने आपको खाली इन 2 कॉलेजेस के एनालिसिस को इसलिए दिखाया है, उसका रीज़न ये है कि जो केजीएमसी का कट ऑफ होगा वही डिसाइड करेगा कि लास्ट कॉलेज का कट ऑफ होगा। अगर आप पिछले 2 साल में देखेंगे, सारी ही कैटेगरी में तीनों के 3 राउंड का डेटा हमने डाला हुआ है। पिछले 2 सालों को अगर आप देखेंगे तो केजीएमसी की क्लोजिंग में स्टेट मेरिट रैंक में भी बहुत अंतर था। आपका जनरल कैटेगरी का केजीएमसी की क्लोजिंग लास्ट ईयर 147 थी, क्योंकि यूपी के जनरल कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस लास्ट ईयर थोड़ा सा वीक था। एज वेल 2022 की अगर बात करें तो 103 का कट ऑफ था स्टेट मेरिट रैंक के हिसाब से, जो कि एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस था, ऑलमोस्ट 33% के आसपास का डिफरेंस था। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 2022 में स्टेट रैंक 224 तक गया था, जबकि 2023 में ये स्टेट रैंक 301 तक चला गया था। तो यहाँ पे भी लगभग 30% के आसपास का यहाँ पर ड्रॉप दिख रहा है। एससी कैटेगरी में 4000 स्टेट मेरिट रैंक तक लास्ट ईयर गया था, 4100 तक, जबकि 2022 में वो 43 तक गया था। तो एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर जो यूपी का कट ऑफ था वो बढ़ते हुए दिखा। अगर हम यूपी के लास्ट कॉलेज की बात करते हैं, जो कि हर राउंड में पिछले 2 सालों से लगातार गाजीपुर मेडिकल कॉलेज अक्सर रहता आ रहा है, तो जनरल कैटेगरी में अगर हम देखें स्टेट मेरिट में कितना डिफरेंस था यूपी के ओवरऑल क्लोजिंग कट ऑफ में, तो जनरल कैटेगरी में 2023 में लास्ट ईयर 2466 तक कट ऑफ गया था, जो कि ऑल इंडिया रैंक 20,930 पे था। जबकि 2022 में ये जो कट ऑफ था वो 18,000 ऑल इंडिया रैंक पे 2387 स्टेट मेरिट रैंक तक गया था। तो जब स्टेट मेरिट का डेटा आएगा तब हमारे लिए चीज़ों को एनालाइज करना थोड़ा सा पॉसिबल होगा बेटर तरीके से। मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि काउंसलिंग जो है उसमें प्रिडिक्शन करिए, पर प्रिडिक्शन जो है वो डेटा के बेसिस पे सही तरीके से ही करिए। अधूरे डेटा पे जो प्रिडिक्शन होगा उसमें ऑब्वियस है कि एरर आएंगे, और एरर आपके लिए यहाँ पे इस काउंसलिंग प्रोसेस में बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं होंगे। आपको इस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिला, एक्सपेक्टेड कॉलेजेस के बारे में जाना गया, सारा कुछ, काउंसलिंग प्रोसेस, काउंसलिंग रूल्स, कॉलेज के रिव्यू, सब कुछ यहाँ पे मिला। पर अब जो है एक्सपेक्टेड कॉलेज का जो देखने का बच्चों का एटीट्यूड है वो थोड़ा सा आपको बदलना होगा। काफ़ी सारे बच्चे अभी भी इसी चीज़ में है कि सर कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। जब काउंसलिंग प्रोसेस में स्पेशली यूपी जैसे मेजर स्टेट के थोड़ा सा भी छोटा सा भी चेंज आता है तो वो एआईक्यू की काउंसलिंग को बहुत ही मेजर तरीके से इम्पैक्ट करता है। और अब जो स्थिति होगी वो डायनेमिक हो जाएगी। जब यूपी का पहला राउंड होगा तभी समझ में आएगा कि आगे की काउंसलिंग में क्या हो सकता है। तो प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, आपको उस समय पे गाइडेंस एंड सपोर्ट मिलेगा इस चीज़ को लेके। वेबिनार के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वेबिनार की डिटेल्स आपको जल्दी मिलेंगी। जैसे ही हमारे जितने भी जॉइंट कैंडिडेट्स हैं उनका काम, उनकी चॉइस फिलिंग लिस्ट वगैरह मैं कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद ही मैं वेबिनार को ले पाऊँगा। तो थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना होगा, पर वेबिनार होगी ज़रूर, क्योंकि जिस स्थिति जो कंडीशन इस साल बन गई है वहाँ पे ये वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग को A to Z तरीके से समझने के लिए, लिंक करने के लिए। जैसे ही आपका ऑल इंडिया कोटा का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा मैं आपको इसी तरीके से उसका भी इम्पैक्ट यूपी काउंसलिंग से लिंक करके समझाऊंगा। टोटल जो एजेंडा है वो एजेंडा ये है कि यूपी के बच्चों जो हैं वो ऑल इंडिया राउंड में जितने ज़्यादा ड्रेन हो सकें वो ड्रेन हो, इस एजेंडा से इस काउंसलिंग प्रोसेस को बनाया गया है। बट एट द सेम टाइम इसके निगेटिव इम्पैक्ट भी यहाँ पे होते हुए दिखाएंगे। इसको इतना लिबरल किया गया है कि यूपी के बच्चे लास्ट में जाके ऑल इंडिया के स्टेट तक भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी रूल पढ़ के ऐसा ही लग रहा है, अगर आगे रूल में कुछ चेंजेस होंगे तो हम आपको अकॉर्डिंगली अपडेट करेंगे। तो उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो में आपको डिटेल्स अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी कि यूपी की काउंसलिंग प्रोसेस में क्या चेंज हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो लाइव सेशन जब होगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइव सेशन में डाउट को पूछ लीजिएगा। एंड उसके अलावा जैसे ही बाकी अपडेट्स आती है मैं चैनल पर आकर आपको अपडेट दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।